जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं जय लक्ष्मी संस्कार कोचिंग सेंटर से और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हर दिन की तरह मैं डेली नई अपडेट आपके लिए लेके आता हूँ। आज 29 सितंबर 2024 को कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसलों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो आपसे अनुरोध है कि जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। इसमें बहुत अहम जानकारियां हैं। तो चलो विदाउट डिले हम शुरू करते हैं आज की बैठक की वीडियो। तो पहला है, राष्ट्रपति ने 3 मांगे मंजूर की, पेंशन धारक मालामाल। पहला, राष्ट्रपति मंजूरी के बाद अब पेंशनर्स को भी बोनस। जो एनपीएस के तहत हमारे कर्मचारी हैं उनको बहुत कम पेंशन मिलती है, तो उनको ये प्रावधान किया गया है कि उनको भी बोनस दिया जाए। तो उनको बोनस देना सुनिश्चित किया गया है। नंबर 2 है, महंगाई भत्ता 53% का ऐलान। तो महंगाई भत्ता जो है ये ऐसे नहीं होता है, ये आंकड़े लगाए जाते हैं, 6 महीने के आंकड़े लेते हैं, उसके हिसाब से फिर इसको कैबिनेट बैठक में उठाया जाता है, वहाँ से फिर ये वित्त मंत्रालय को भेजा जाता है और वित्त मंत्रालय से ये पास होता है, तब जाके ये लागू होता है। तो ये 53% का ऐलान कर दिया गया है। सबसे बड़ी और अच्छी खबर, जो पेंशन धारकों के लिए बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी कि पेंशन धारक की 65, 70 और 75 साल में पेंशन वृद्धि होनी चाहिए। मतलब 65 वर्ष में 5%, 70 वर्ष में 10% और 75 वर्ष में 20%। अभी इससे पहले क्या था कि डायरेक्ट जो 80 वर्ष के पेंशनर थे उनको 20% दी जाती थी। तो इस पर अहम चर्चा हुई कि इतना लंबा जो है पेंशनर 10% ही सिर्फ ले पाते हैं, ताकि बाकी जो है 80% पेंशनर इस एज से पहले ही चले जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, महीने के पहले दिन या आखिरी दिन पेंशन। मतलब पेंशन धारियों की बहुत लंबे समय से मांग है कि उनकी पेंशन डिले कर दी जाती है और महीने की 10-5 तारीख तक आती है। तो इस पर बहुत सख्ती से आदेश दिए गए हैं कि पेंशन धारकों की पेंशन या तो महीने के पहले वीक के या तो महीने के आखिरी वीक में आखिरी दिन उनके अकाउंट में चली जानी चाहिए या महीने के फर्स्ट डे में अकाउंट में आ जानी चाहिए। तो इस पे क्या है, सीपीपीसी को महीने के अतिरिक्त दिन ही पेंशन डालनी होगी खाते में और इसकी एक रिपोर्ट पेश करनी होगी, ताकि सभी को ये पता लग जाए कि उनकी पेंशन उनके खाते में समय से आ गई है। नंबर 4, 18% कोरोना के दौरान रोके गए डीए का भुगतान पर विचार व कमेटी का गठन। जो 18% हमारा डीए रोका हुआ था वो कोरोना के दौरान, उस पर विचार किया गया और उसका एक कमेटी का गठन किया गया। अभी वो देखते हैं कब तक इसी की रिपोर्ट पेश करती है। इसकी रिपोर्ट पेश होने के बाद ही क्लियर होगा कि हमें 18% डीए मिलेगा या नहीं मिलेगा। नंबर 5, पेंशनर को दिवाली का बोनस। जो पेंशनर है, 4th क्लास कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन बहुत कम है और जैसे एनपीएस के तहत भी जो पेंशनर गए हैं उनकी भी पेंशन बहुत कम है। तो उन पेंशनर को दिवाली का बोनस दिए जाने पर विचार विमर्श हुआ। छठा है, नॉशनल इंक्रीमेंट। नॉशनल इंक्रीमेंट क्या होता है कि जो कर्मचारी मान लो 30 तारीख को रिटायर हो गया है, 30 जून को रिटायर हो गया है, तो उसको 1 जुलाई को मिलने वाले इंक्रीमेंट से वंचित रखा जाता था, उसे वो इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता था। तो इसके लिए बहुत दिनों से एक कोर्ट में याचिका डाली गई थी। तो कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि उन कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी जो 30 जून को रिटायर हुए हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से ये नेशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। तो रेलवे के जितने भी कर्मचारियों ने ये याचिका दायर की थी, याचिका में शामिल हुए थे, उनके लिए तुरंत प्रभाव से नेशनल इंक्रीमेंट दिए जाने की आदेश दिए गए। बाकी जो बचे हुए कर्मचारी हैं वो सुप्रीम कोर्ट में केस जाने से उसके बाद ही उनको मिलेगा, लेकिन जिन्होंने याचिका दायर की थी
उनको तुरंत प्रभाव से नेशनल इंक्रीमेंट देने के आदेश हुए जारी। 7वां OROP टेबल नंबर 3 का 45% को ही मिलेगा फ़ायदा। जो सितंबर की पेंशन है वो केवल 45% आदमी को ही मिल पाएगी, बाकी जो बचे हुए हैं उन्हें वेट करना होगा अक्टूबर का। ये नहीं कि भाई हमारे इस महीने नहीं आई तो हमारा कुछ बढ़ा नहीं है, वैसे बढ़ा बहुत कम है, वो भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि बहुत कम ही फ़ायदा हुआ है। कुछ ही लोगों को ये फ़ायदा हुआ है, नहीं तो किसी की 200, किसी की 500, किसी की 700, इतनी ही इसमें जो है पेंशन का इजाफा किया गया है। नंबर 8 है कोरिजेंडम PPO वेरीफाई। जो कोरिजेंडम PPO हैं वो सभी के आगे हैं। जिसका नहीं आया है वो ये ना सोचे कि भाई हमारा नहीं आया तो हमारी पेंशन नहीं आएगी, लेकिन इसका कोरिजेंडम PPO को डाउनलोड करके और आप उसको वेरीफाई करें। यदि उस PPO के तहत आपकी पेंशन सही आई है तो ठीक है, नहीं तो आप उसकी कंप्लेंट, जो भी इसकी त्रुटि है, जो इसमें कमियां हैं, वो ग्रीवेंस कमेटी में इसकी तुरंत रिपोर्ट डालें ताकि आपकी PPO में जो भी गलती है वो ठीक की जा सके। पॉइंट नंबर 9 है क्लास 4 कर्मचारियों को बोनस दिवाली से पहले। जो क्लास 4 कर्मचारी है उनका जो दिवाली का बोनस मिलता है तो दिवाली से पहले उनके खाते में डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10वां है किसान योजना में बिफोर अक्टूबर 5। जो किसान योजना के तहत 2-2 हज़ार रुपये पर किसानों को दिए जाते हैं प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत, वो 5 अक्टूबर से पहले उनके अकाउंट में आ जाने चाहिए, आ जाएंगे। और अगला पॉइंट है हमारा कि 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक सभी का फ्री इलाज किया जाएगा। तो अब हम चर्चा करते हैं OROP 3 पे। OROP 3 की मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि किसको क्या मिला, थोड़ा ध्यान से सुने, और इसकी मैं फ़ोटो भी आपको भेज दूंगा। इसका है सर्विस इन ईयर्स। जो सिपाही 15 से लेकर 16 साल 5 महीने की है उसकी जो पेंशन थी 18,807 रुपये, इसमें कर दी गई 20,328 रुपये, मतलब 1,521 रुपये का फ़ायदा हुआ है। अगला है जो सिपाही 17 से 18 साल सर्विस की है उनकी थी 18,807 रुपये, 20,463 रुपये OROP 3 में हुई, इनको 1,656 रुपये का इजाफा हुआ। और जो सिपाही 18.5 से 19.5 उतने जो जिसने किया है उसको 18,807 रुपये थे, 21,425 किए गए, मतलब 2,618 रुपये का इजाफा हुआ है। अभी हम आते हैं नायक TS और सिपाही ACP 1। जो ACP 1 के तहत है 15 साल से लेकर 15 साल 5 महीने वाले नायक TS या सिपाही को अब से पहले मिलती थी 20,107 रुपये, अभी उनकी बढ़ाई गई है 20,682 रुपये, इजाफा हुआ है उन्हें 575 रुपये का। जिसकी सर्विस 16 साल थी नायक TS और सिपाही, उसको मिल रही थी वही 20,107 रुपये, उनकी कर दी गई है OROP टेबल नंबर 3 के तहत 20,719 रुपये, उन्हें सिर्फ फ़ायदा हुआ 612 रुपये का। अब जो है 17 साल 5 महीने वाले की 20,194 थी, उनकी कर दी गई 22,053 रुपये, इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ 1,859 रुपये प्रति माह का फ़ायदा हुआ। उसके बाद जिसकी 20 साल सर्विस थी उसकी पेंशन थी 20,969 रुपये, वो बढ़ाकर कर दी गई OROP 3 में 22,726 रुपये, इनको इजाफा हुआ 1,757 रुपये का। अभी लेते हैं 20 साल 5 महीने से लेकर 21 साल जिसने नौकरी की, उसकी थी 21,244 रुपये, उनकी बढ़ा के कर दी गई 23,082 रुपये, इनको इजाफा हुआ 1,838 रुपये। नेक्स्ट है जिसकी सर्विस 21.5 साल से लेकर 27 साल 5 महीने थी, इनको 21,688 से लेकर और 23,539 की गई, 1,851 रुपये का फ़ायदा। अभी हम आते हैं हवलदार पे। जो मेन रैंक है हवलदार सिपाही ACP 2 में जो थे उनकी सिर्फ सेम है, हवलदार है या सिपाही है। जिसकी 15 साल नौकरी थी तो 21,782 रुपये,
अभी उनकी की गई 21,988 रुपये, सिर्फ 206 रुपये का फ़ायदा। नेक्स्ट है जिसकी सर्विस 15 साल 5 महीने से लेकर 16 साल थी, उनकी 21,782 थी, 22,257 की गई, मात्र फ़ायदा 475 रुपये का। हवलदार जो 16 साल 5 महीने से लेकर 17 साल तक सर्विस थी, उनकी होगी 21,782 से लेकर 22,994, लेकिन ये दी नहीं गई 22,476। तो ये होनी थी 23,476, इसमें 1,000 रुपये की गड़बड़ी है और इनको इजाफा हुआ 694 रुपये। तो बाकी और जो भी न्यूज़ आएगी उससे हम आपको अपडेट कराएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।